स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बात करेंगे दिव्य और भव्य महाकुंभ की, जो आस्था और संस्कृति का संगम है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए संगम पर 7 स्नान घाट बनाए गए हैं। इसके साथ ही 135 करोड़ रुपए की लागत से श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर को भी विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य श्रृंगवेरपुर तक तीर्थयात्रियों की पहुंच को सुगम बनाना है। तो देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, डीडी न्यूज की टीम इस वक्त एक बहुत ही अद्भुत स्थान पर पहुंच चुकी है, जो कि प्रयागराज से सिर्फ 20-25 किलोमीटर की दूरी है। यह है श्रृंगवेरपुर धाम। प्रयागराज संगम से 25 किलोमीटर की दूरी पर श्रृंगवेरपुर धाम भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता की वनवास यात्रा का पहला महत्वपूर्ण स्थान। भगवान राम और उनके परम मित्र निषाद राज के मिलने की पवित्र भूमि। वनवास गमन के दौरान भगवान राम ने गंगा पार कर प्रयागराज पहुंचने से पहले एक रात्रि यहां पर विश्राम किया था। इस स्थल पर आज भी 5 शीशम के पवित्र वृक्ष उस महान घटना के साक्षी हैं, जहां श्री राम और माता सीता ने एक रात्रि शयन किया था और लक्ष्मण पूरी रात वीरासन में बैठकर पहरा देते रहे। ये स्थल बहुत ही विशेष है, और ये स्थल इससे विशेष हो जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से यहाँ पर पधारे श्रृंगवेरपुर धाम में, तो केवट के कहने से केवट निषाद राज, जो कि उनके मित्र थे, परम मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ विश्राम कीजिए। तो चूंकि उनको वनवास हो चुका था, उन्होंने कहा था मैं किसी के गांव में विश्राम नहीं कर सकता था। तो भगवान श्री राम ने यही जो 5 वृक्ष आप देख रहे हैं, वहीं पर शयन किया था माता सीता के साथ में। अब इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल श्रृंगवेरपुर को आधुनिक तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, ताकि श्रद्धालु आसानी से यहाँ पहुँच सकें। इसके संगम के किनारे 7 स्नान घाट बनाए गए हैं, जिन पर 240 करोड़ का खर्च आया है। इसके अलावा श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर को 135 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही 13 करोड़ रुपए भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर पर, 18 करोड़ रुपए अक्षयवट कॉरिडोर पर और 40 करोड़ रुपए हनुमान मंदिर कॉरिडोर पर खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही शिवालय पार्क के सौंदर्यीकरण पर 14 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इन परियोजनाओं के पूरे होने से श्रृंगवेरपुर धाम तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। वे काम प्रगति पे है, काम अभी चल रहा है। जैसे निषाद पार्क हो गया, निषाद पार्क एक लेखे मानो कंप्लीट हो गया, तो अभी पूर्ण रूप से चाहे श्रृंगवेरपुर चाहे निषाद पार्क हो, अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि काम चल रहा है। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ इन कॉरिडोर को डिजाइन किया गया है, क्योंकि अयोध्या से चित्रकूट तक जाने वाला राम वनगमन पथ भी श्रृंगवेरपुर धाम से ही गुजरता है। यहाँ 1100 करोड़ की लागत से गंगा पर नए पुल का निर्माण हो रहा है। धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें मित्रता के प्रतीक के रूप में श्री राम और निषाद राज की मूर्ति लगी है। महाकुंभ 2025 में विकास और विरासत दोनों के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है। महाकुंभ में त्रिवेणी के एक ही तट पर सभी का स्नान करना और श्रृंगवेरपुर धाम में राम और निषाद राज की मित्रता के जरिए पूरी दुनिया में एक ही संदेश जा रहा है, सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है और महाकुंभ में जमा हुई विविधता की हर धारा सभी को एक ही परमात्मा की ओर ले जाती है। इस तरह से प्रयागराज जो महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, उस श्रृंगवेरपुर धाम भी दर्शन के लिए आ रहे हैं, और निकट भविष्य में ये पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र के रूप में जरूर ही स्थापित होगा। ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्रृंगवेरपुर धाम। अभी समय आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कि बजट में झारखंड